नमस्कार, मैं हूँ विशाल और आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल विशाल मॉनिटर में स्वागत है। आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए और हम बस से जा रहे हैं। यह खाटू श्याम जी के दरबार शिखर जिला में स्थित है। जयपुर से लगभग 85-90 किलोमीटर दूरी है और शेखावट उस जगह का नाम है। अभी खाटू के नाम पर प्रसिद्ध है। खाटू श्याम जी की मंदिर राजस्थान के धर्मस्थलों में प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे लोग दूरों दूरों से दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत सारे भक्त अपने मनोकामना लेके आते हैं और लोगों का मानना है कि यहाँ जो भी भक्त आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। आप सबको अगर खाटू श्याम जी के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं आप लोग को थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। खाटू श्याम जी, इस कहानी को समझने के लिए हमें महाभारत काल में जाना होगा। महाभारत में भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच थे और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरिक। बर्बरिक की दादी यानी कि हिडिंबा ने उन्हें धार्मिक की बहुत ज्ञान दी थी। मोक्ष के तरह इस संसार से मुक्त हो सकते, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उसकी जानकारी बर्बरिक को दी थी। प्राप्त करने के लिए प्रभु के हाथों मृत्यु होना ही मुक्ति का द्वार है, ऐसा उन्होंने कहा था। बर्बरिक को प्रभु श्री कृष्ण के हाथों मुक्ति प्राप्त करना था और उसके लिए उनको चुनौती देना है। इसीलिए बर्बरिक जी ने घोर तपस्या करके 3 शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त किए थे। वो अद्भुत शक्तिशाली था। उसी समय कौरव और पांडव का युद्ध शुरू हुआ। वो अपने वंशज की तरफ से लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र में आए। बस हम अभी उनके दरबार में पहुंचने वाले हैं और ये है दरबार का गेट, श्याम दरबार का गेट। ये हमारे भाई लोग जो मेरे साथ आए हुए हैं, ये हमारे चाचा जी है और यहाँ देखिए दूर दूर से भक्त लोग आए हुए हैं, जमे हुए यहाँ पे। यहीं से दंडवत प्रणाम कर रहे, दर्शन कर रहे। तो ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। तो हम भी चलेंगे अंदर। ये है अंदर, तो देखते हैं जाके। उससे पहले हमें फ्रेश होना होगा। हम फ्रेश होके नहा धो के अब मंदिर की तरफ निकल चुके हैं। शाम का लगभग 7:30-8 बज रहा है, क्योंकि हमें आते आते देर हो गया। यहाँ रात 12 बजे तक दर्शन चलता है, भक्त लोग आते रहते हैं। और ये सब देखिए दुकानें, और ये है राधा रेस्टोरेंट। यहाँ के सारे दुकान और बाज़ार आपको सिर्फ राधा और श्याम गोविंद इसी नाम से जानेंगे। तो जिस तरह से भगवान कहते हैं कि उनके दरबार में जो इसी तरह से लाखों लोगों के घर संसार चलते हैं। दुकान, बाज़ार, मार्केट, यहीं से गुजारा होता है लोगों का। ये देखिए दुकानों में बहुत सारी मिठाइयाँ, सारे मंदिर में जो चढ़ावे की चीज़ें होती है, सारे इन दुकानों में मिलती है। ये देखो हमारे भाई लोग आगे पीछे घूम रहे। कहते हैं फागुन महीना के शुक्ल पक्ष के द्वादशी पर यहाँ पे भक्तों का बहुत सारे भीड़ लगे रहते हैं, मेले लगे रहते हैं। दूर दूर से भक्त आते हैं। वैसे तो सालों यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि इनकी बहुत मान्यताएं हैं।
चलिए फिर मेरे अधूरे कहानी को शुरू करते हैं। बर्बरिक जब कुरुक्षेत्र में युद्ध में भाग लेने के लिए आए थे तो लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव को वचन दिया था कि जिस पक्ष में भी हार होगी वो उन्हीं का साथ देंगे। और इसी बात से प्रभु श्री कृष्ण चिंतित थे, क्योंकि हार कहीं भी हो सकता है और जिस तरफ भी बर्बरिक भाग लेंगे जीत उनका ही होना था, और ये धर्म युद्ध था। तो इसके लिए प्रभु श्री कृष्ण बहुत चिंतित थे और बर्बरिक जी को मुक्ति प्राप्त करना था। उनका जो लक्ष्य था वो मुक्ति प्राप्त करना। तो प्रभु अपने भक्त का परीक्षा लेने के लिए वो ब्राह्मण रूप लेके आते हैं बर्बरिक के सामने। फिर वो युद्ध के बारे में वार्तालाप करते हैं। तो उसी समय बर्बरिक के पास ऐसे अस्त्र थे तीर से पूरे कुरुक्षेत्र के सभी को वध कर सकते थे। तो लेकिन उनको मुक्ति प्राप्त करना था। तो इसी बात को लेके प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर तुम्हें मुक्ति प्राप्त करना है तो अपना शीश काट कर मुझे दान करना होगा। तो उसी समय उन्होंने अपना शीश को दान कर दिया था। तभी श्री कृष्ण प्रभु जी ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम महादानी हो, पराक्रमी और धर्मात्मा हो, तो तुम्हें इस धरती पर मेरे नाम यानी कि श्याम के नाम पर जानेंगे, और जो भी तुम्हारे दर्शन करने आएंगे उनको मुक्ति प्राप्त होगी, उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें इस संसार में खाटू श्याम के नाम से जानेंगे और प्रसिद्ध रहोगे। यही वरदान उन्हें देते हैं। तो वहीं से बर्बरिक का खाटू श्याम महाराज बनने की कहानी शुरू होती है। तो यहाँ पे देखिए भक्त कितने भीड़ लगे हुए हैं। तो हमें अभी यहाँ जाना है। ये देखिए पीछे कितने सारे भक्तों की लाइन है। ये रात का लगभग 8:30 बज रहा है। तो आप सोचिए इस वक्त अगर इतने भीड़ है तो बाकी समय कितने भीड़ होंगे। चलिए अंदर श्याम जी के जो धड़ से ऊपर कटा हुआ सर की मूर्त रखी हुई है उनकी पूजा होती है। तो हमें वहाँ सही तरीके से देख नहीं पाए अंदर, क्योंकि कैमरा वीडियो भी करना अलाउ नहीं था। और बस हम हाथ जोड़े और कुछ समझ पाते उससे पहले हमें वहाँ से साइड कर दिया गया। अभी बाहर निकल रहे हैं। तो चलिए जो भी मन में था जो है वो तो हम पहले से ही बोल चुके हैं, और प्रभु तो अंतर्यामी है, उन्हें सब समझ में आ जाता है। तो आज का दर्शन भी हो गए। अब रात हो चुका था इसलिए यहीं रुकना था। तो रूम एक हम लोग ने भाड़े में लिया। आज रात यहीं गुजारा करना होगा, फिर कल सुबह निकलेंगे। तो इस मंदिर के आसपास बहुत सारे ऐसे हैं जो आप रुक सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पे आए तो रुकने की जगह है, विश्राम स्थल है बहुत सारे, कम किराए पर मिल जाता है। ये देखिए हमारा यहीं है रुकना। आज का गुजारा यहीं होगा। ये सब कपड़े उपड़े सब फेंके हुए, और भी बहुत सारे भाई लोग हैं जो अभी बाहर है। खाटू श्याम धाम आने के लिए आपको बाय एयर जयपुर आना होगा। बाय ट्रेन आप जयपुर आ सकते हो, या फिर नज़दीक में एक रेलवे स्टेशन है सिंगज स्टेशन। यह धाम राजस्थान के सीकर जिले में है, शेखावट गांव, जो अभी खाटू नाम से प्रसिद्ध है। जयपुर बस स्टैंड से बस चलती है। लगभग 85-90 किलोमीटर दूरी पर है खाटू श्याम धाम के लिए। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको जानकारी मिला हो। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बोलो खाटू श्याम महाराज की जय।